आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे साधना में इल्यूशन की। अब ये साधना में इल्यूशन क्या है और ये डिल्यूशन क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। वो साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं और उन्हें कुछ अनुभूति होने लगती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अनुभूति जो आपको हो रही है वो सही है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। क्या होता है कि जब आप साधना करते हो और स्पेशली जब आप किसी विशिष्ट देवी देवता की या ध्यान की बहुत ही गहराई में उतरने वाली साधना कर रहे हो, तो कुछ ऐसी अनिष्टकारी शक्तियाँ होती है जो हमारे आसपास विचरण करती है। तो वो नहीं चाहती कि हम साधना में, इस तरह की एनर्जीज होती है वो हमारे को डिस्टर्ब करती है। वो नहीं चाहती कि हम साधना में आगे बढ़ें। तो वो क्या करती है, आपकी साधना के समय या उसके बाद या मतलब जब आप साधना में रहते हैं तो आपको अलग अलग से अनुभव होने लगते हैं। और उस अनुभव के अंदर आप ऐसा सोचते हो कि अरे यार, मेरे को तो बस ये सब चीज़ अनुभूत हो रही है और ये बहुत ही सच्चाई है। बट ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कई लोग साधना के अंदर सोचते कि छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो गया, उसको सोचते हुए मेरी साधना बहुत ज़बरदस्त हो गई और मैं तो अब सब कुछ मुझे बहुत जल्दी ऐसा हासिल होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो आप उस छलावे के चक्कर में पड़ जाएंगे और आप साधना में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कई बार ये भी होता है क्योंकि कई लोगों की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं होती है और वो साधना करें या ना करें तो भी उनको भी कई बार अनुभव होने लग जाता है। कई बार ऐसे मतलब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं उनको, और उनको लगता है कि अरे यार यही सच है। और वो इस तरीके के अनुभव को फिर लोगों को बताते भी हैं। तो कई लोग समझते हैं कि यार वाकई में इनके साथ अनुभव हो रहा है। कई लोग समझते हैं कि इनको कुछ दिमाग में खलल है। हाँ, ये दिमाग में खलल ही है। पहली बात तो ये, अगर आपके साथ अनुभव हो रहा है तो इस तरीके का अनुभव आप हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि साधना तो करते हैं, फिर लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, भैया अनुभव हो रहा है, जब तक कि पुख्ता अनुभव नहीं हो। और इसीलिए कहते हैं कि साधना में ना गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा, आजकल लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे जैसे कोई मंत्र देख लिया, कोई किताब में कोई मंत्र साधना देख ली। अरे भाई, ये साधना ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अ नॉलेज। अगर आपको सही नॉलेज चाहिए, सही ज्ञान चाहिए, तो आपको किसी न किसी गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। आजकल तो कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही गुरु बन बैठे, बिना किसी गुरु के ही गुरु बन गए। वो कभी चेले तो बने ही नहीं, मतलब डायरेक्ट गुरु ही बन गए। ऐसे भी कई लोग हैं। तो मैं उस विषय में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा किसी के लिए, लेकिन स्पेशली अब आप ध्यान रखें, जो भी इस तरीके की साधना वगैरह करते हैं, साधना नहीं भी करते, अगर इस तरीके के कोई इल्यूशंस हो रहे हैं आपको, ऐसे कुछ अनुभव आपकी लाइफ में भी घटित हो रहे हैं, तो आप जागरूक रहें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, वो आपके माइंड के बनाए हुए भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या कोई आपके आसपास कोई ऐसी कोई अनिष्टकारी कोई एनर्जी है, वो भी आपको इस तरीके से मतलब ऐसा कुछ डिल्यूशन पैदा करेगी, इस तरीके से ऐसा आपको कुछ छलावा पैदा करेगी, तो आप उस छलावे में आ जाएंगे। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप उस छलावे में एक बार फंस गए तो फिर बहुत निकलना मुश्किल होता है। फिर आप उसी अनुभव में चलते जाएंगे और उसी के अंदर अपनी दुनिया बना लेंगे। आप सोचेंगे यही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए जो स्पेशली साधकगण हैं, जो नए साधक हैं, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, अगर आप ध्यान भी लगाते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप सजग रहिए, जागरूक रहिए। क्योंकि साधना के अंदर भी कई बार कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप कुछ, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर नहीं है, थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आप उसी में उलझे हुए रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप उसी में उलझ जाएंगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। और कई बार तो ये होता है कि इंसान उसी अनुभव को सत्य मान लेता है और उस अनुभव के आधार पे वो अपने आप को, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस तो नकली है, कुछ अनुभव असली है नहीं, लेकिन उस नकली अनुभव के ऊपर भी वो अपने आप को बहुत ही सुपर इंटेलेक्चुअल या सुपर स्पिरिचुअल मानने लगता है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखें कि ये होता है, अमूमन लोगों के साथ होता है, सबके साथ जो साधना करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। साधना करो, अगर साधना का ऐसा अनुभव हो तो अपने गुरु के साथ शेयर करो, क्योंकि गुरु को पता होता है। जिन लोगों ने आपको साधना बताई है या जो लोग साधना कर चुके हैं किसी गुरु के मार्गदर्शन में, इसीलिए लीनिएज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साधना कर रहे हैं बिना किसी लीनिएज के, तो वो साधना फलीभूत नहीं हो पाती जल्दी।
इसी कारण क्योंकि भटकना पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान का मार्ग है, साधना एक स्पिरिचुअल पाथ है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते। मैं अगेन ये भी, इसके भी मैं खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपने लेवल पे कर ही नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन गुरु का होना इसलिए आवश्यक है कि गुरु आपको पथ पे आपकी हेल्प करेगा, हर पाथ पे आपको बताएगा कि देखो नहीं अब ये सही नहीं है, ये अनुभव सही नहीं है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो वो कहीं ना कहीं से आपको आगे ले जाने की बात करेंगे। लेकिन होगा ये कि अगर हम खुद ही स्वयं को गुरु बन के बैठ गए और हम करने लगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपको पता चले कि आप गलत ट्रैक पे थे और अब आप सही ट्रैक पे जाना चाहते हो, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि साधना में जो इल्यूशंस होते हैं और इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं उससे आप थोड़ा बचें और किसी सही गुरु, सही मार्गदर्शक के अंडर में रह के साधना करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट के सुपरविज़न में रह के साधना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने भी यही किया, मेरे गुरु है, परंपरा है, तो मैंने उसी गुरुओं के मार्गदर्शन में ही हमेशा साधना करी है और काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हैं जीवन में। और ये चीज़ है कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, मैं नॉलेज बोलूँगा उसको, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुरुजी ने जो भी दिया मुझे उसके ऊपर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए और खुद, तो मैं जो यहाँ पे भी बोलता हूँ, जो भी बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहीं से पढ़ लिख के बोल रहा हूँ। ये सारा मेरा अनुभव है, काफ़ी सालों से मैं साधना कर रहा हूँ, तो मैंने जो गुरुजी ने मुझे बताया उस बात पे मैं चल रहा हूँ। और जब अनुभव होते हैं तो कई बार मुझे भी इल्यूशन हुए होंगे स्टार्टिंग में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें फंसा नहीं। गुरुजी ने मुझे बोला नहीं, इन चक्करों में मत फंसो, आप आगे चलो, करते रहो साधना, किसी चीज़ में फंसना नहीं है। अगर आपको कोई सिद्धि भी मिल रही है तो उसमें भी फंसना नहीं है, तो उसमें फंस गए तो फंस गए फिर आप। तो क्योंकि सिद्धियाँ तो कहते हैं ना, वो है बाई प्रोडक्ट है साधना का, आएगी कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी सिद्धि आपको भी मिलेगी। कोई भी इंसान साधना करेगा उसको मिलेगी, लेकिन कोई इंसान उसमें खुश हो जाते हैं और वो अपने आप को चमत्कारी होने के दावे करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगर आपको आगे बढ़ना है साधनात्मक जीवन में तो इन चीज़ों में ना पड़ें, अपनी साधना करें। और मैं ये भी नहीं कहता, अगेन मैं इस चीज़ के भी खिलाफ नहीं हूँ कि साधना करेंगे तो सिर्फ एक स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए होगी, नहीं। साधना ऑटोमेटिकली आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी, ये बात ध्यान रखना। साधना आपकी सेक्युलर लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मैं साधना कर रहा हूँ, आप 10th पास है और आप बोलोगे मैं कलेक्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। साधना ये नहीं कर सकती, 10वीं पास को कलेक्टर नहीं बना सकती साधना, एक बात ध्यान रखना। चमत्कार होता है, अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। मिरेकल्स होते हैं लाइफ के अंदर, वो लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आता है, आपको अनुभव होता है, पॉजिटिविटी आती है, आपकी पावर बढ़ती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। यही सिद्धि है और इसी को आप लेके चलें, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से बेटर बनाते हैं साधना से। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपकी सेक्युलर लाइफ में भी आपकी प्रोग्रेस होती है, ठीक है। आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप खुद देखते हैं कि लोग आपकी बात की आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपकी बात समझ में आ रही है अगर किसी के, तो आपके एडवाइस लोगों के काम आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली होता है। ये सारी चीज़ें अंदर से निकलने लगती है। तो इस चीज़ को आप लेके चलें। आप साधना करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी प्रकार के डिल्यूशन में नहीं पड़ना है। हमें साधना करनी है, आगे बढ़ना है, जीवन में स्टक नहीं होना। तो मैं यही बताना चाह रहा था आज मैं। तो जो भी साधक साधना कर रहे हैं, साधना करते रहें अपने अपने गुरु के मार्गदर्शन में और आगे बढ़ें। भगवान भैरवनाथ, माँ भगवती आपका कल्याण करें। आदेश। ओम नमः शिवाय।